हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे बताया था कि मैं बहुत जल्द क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज उन सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली उस सीरीज का आगाज हो चुका है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा जिनके चांसेस हैं कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, चैप्टर का नाम हमारा क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि बहुविकल्पीय से लेकर जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है विस्तृत उत्तरीय तक, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड फाइनली हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर बोर्ड एग्जाम। सो फाइनली वी स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारा सेकंड चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस चैप्टर के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वैद्युत विभव का मात्रक है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आपके पास चार ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी करके, आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा बोर्ड एग्जाम में और उसको लिखना होगा। ए वाला ऑप्शन है जूल प्रति कूलाम, बी है जूल इंटू कूलाम, सी है कूलाम प्रति जूल एंड डी है न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो मैंने आपको जब मैं दूसरा चैप्टर आपको पढ़ा रहा था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत विभव जो V होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W/Q। ठीक है, अब यहां पर आप फॉर्मूले से इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यानी कि सूत्र से आप इसका मात्रक निकाल सकते हैं। देखिए क्या होगा, W क्या है? ये वर्क है, यानी कि कार्य, इसका मात्रक हो जाएगा जूल। ठीक है, क्या मात्रक इसका होगा? जूल प्रति क्यू क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, ये तो सभी को पता है। तो जूल प्रति कूलाम जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसका यूनिट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी इसी चैप्टर का है। वायु में रखे दो धनावेशों, ठीक है, इसको कर दीजिएगा धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान, यानी कि अगर दो धनावेश, ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज अगर वायु में रखे हैं, तो अगर इनके मध्य हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल का मान होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ए है बढ़ जाएगा, सेकंड है घट जाएगा, सी है वही रहेगा एंड डी है शून्य। ठीक है, तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य अगर हम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उनके बीच जो प्रतिकर्षण बल का मान है वो घट जाएगा। ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं उनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, धारिता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो मैंने इसका भी डेफिनेशन आपको बताया था, फॉर्मूला भी बताया था, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, सी इक्वल टू होता है Q/V, Q/V। तो Q क्या है? आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम एंड V है पोटेंशियल, यानी कि विभव, विभव का मात्रक होगा वोल्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको फॉर्मूला याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बिना ना ही आपका न्यूमेरिकल लगेगा और ना ही आप यूनिट निकाल पाएंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपसे उसका आंसर दिया रहेगा, सही आंसर उसको चूज करके लिखना होगा। देखिए 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी, यानी कि आपको यहाँ पर ऊर्जा, एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या क्या दिया गया है हमें, 100 माइक्रोफैराड धारिता दी गई है, तो हमें दिया गया C इक्वल टू दिया गया 100 माइक्रोफैराड।
ठीक है। इसको फैराड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 इंटू 10⁻⁶ से गुणा कर देंगे, क्योंकि अगर आप माइक्रो फैराड को फैराड में कन्वर्ट करते हैं तो आपको -6 10⁻⁶ से गुणा करना होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं 10⁻⁶ फैराड, ठीक है। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10 के ऊपर स्क्वायर और इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इसको हम करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई, इस 10 के पावर 2 है, 10 के पावर -6 है, तो 2 में से 6 जाएगा तो 10 के पावर -4 बचेगा, ठीक है। तो 10 के पावर -4 फैराड, ठीक है। अब हमें C पता चल गया। अब देखिए हमें विभवांतर भी दिया गया है, V इक्वल टू हमें दिया गया है 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट। अब आप क्या कीजिए, एक फार्मूला लगाइए स्थितिज ऊर्जा का, U इक्वल टू 1/2 CV²। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखिए C के स्थान पर आप इस वैल्यू को रख दीजिए, V के स्थान पर 10 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। चलिए रखकर भी देख लेते हैं हम लोग, तो इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है, यहां से देखिए। चलिए वैल्यू को रखते हैं, U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। अब देखिए C की वैल्यू अभी हमने निकाला था, क्या था, 10⁻⁻4, ठीक है, इंटू ये V की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि CV² है, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, U इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻⁻4 है, ये 10⁻2 है, तो -4 में से 2 जाएगा तो 10⁻⁻2 बचेगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2। अब देखिए यहां पर हम इसी को लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम 5 के बाद ले जाएंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जूल, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जूल होगा। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻2 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने ऑप्शन में लगाया है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूले के द्वारा आप स्थितिज ऊर्जा को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। देखिए E इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव अगर आपका V हो का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जो हमारा विभवांतर होता है V, वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 भी है, तब भी वैद्युत क्षेत्र में अगर इसका विभव V हो, दूरी R हो, तो इसमें जो है V R पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो ये 5 ऐसे क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट है वो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बताया 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। अब हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, संधारित्र किसे कहते हैं, व्हाट इज कैपेसिटर। आपको डेफिनेशन बताना है कि संधारित्र होता क्या है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, यानी कि संधारित्र एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। यानी कि संधारित्र जो होता है उसमें हम आवेश के चार्ज की पर्याप्त मात्रा को इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं, चालक के आकार या आकृति में परिवर्तन किए बिना, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार, उसका साइज, ठीक है, में परिवर्तन किए बिना उस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चालक है, ठीक है, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, फिर भी हम उसमें आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को संचित कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहेंगे कैपेसिटर। ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, VVI, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में। सेकंड क्वेश्चन हमारा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, और शायद बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जिनको ये न्यूमेरिकल पता भी हो। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 500 वोल्ट है। देखिए विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, तो V हमेशा लिखा रहेगा, ठीक है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है उसकी वैल्यू 5
500 वोल्ट है, ठीक है, 500 वोल्ट। अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि हमें वर्क डन निकालना है, कार्य, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, पहले आप जो जो दिया गया है न्यूमेरिकल में उसको आपको लिखना है, ठीक है। तो हमें दिया गया है विभवांतर, इसको हम लोग नोट करते हैं V से, V = हमें दिया गया है 500 वोल्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करें तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में दी गई वैल्यूज को लिखें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले पर अप्लाई करना है। उसके बाद में देखिए Q हमें कितना दिया गया है, आवेश Q = हमें दिया गया है 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵ कूलाम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कार्य, यानी कि W हमें निकालना है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है। वो किसका फार्मूला था, विभव का। V = मैंने बताया था आपको W/Q, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था जब मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बता रहा था, तब मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। अब इसी पर हम रख देंगे, देखिए हमें W निकालना है, तो W = हम क्या लिख सकते हैं, V × Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइड में कर देते हैं। W = हम लिख सकते हैं V × Q, ठीक है। अब यहां से हम W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए V की वैल्यू है 500 वोल्ट, तो इसके स्थान पर 500 लिखेंगे, इंटू Q की वैल्यू है कितनी, 2 × 10⁻⁵, तो 2 × 10⁻⁵, ठीक है। अब सिंपल सा है, इसी को हम गुणा कर देंगे, 500 का 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। 500 का 2 से गुणा कीजिए 1000 आ जाएगा, तो 1000 × 10⁻⁵। अब यहाँ पर क्या करेंगे, W = हम लिख सकते हैं, देखिए 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 × 10 × 10 जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 1000, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 10⁻⁵। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। W = 10⁻3 है, ये 10⁵ है, 3 में से 5 जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10⁻⁻2 जूल, ठीक है, 10⁻⁻2 जूल, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा कार्य। तो दो बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर 500 वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर 10⁻⁻2 जूल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका न्यूमेरिकल लग चुका है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, V = W/Q। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी, ठीक है, वैद्युत विभव की भी गणना कर सकते हैं, और हमें कार्य अगर निकालना है तो भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये क्या है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। समविभव पृष्ठ को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस इंग्लिश में बोलते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, समविभव पृष्ठ, सम का मतलब बराबर या समान, ठीक है, विभव का मतलब विभव, तो समविभव पृष्ठ, जिसके पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विभव समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि समविभव पृष्ठ। तो देखिए समविभव पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ है जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि सिंपल सा है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, उसको हम लोग बोलते हैं समविभव पृष्ठ। नाम से ही स्पष्ट है, समविभव, ठीक है, जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो या बराबर हो, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको तो आप लोग वैसे ही याद रख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक का नाम ही वैसा है, उसी नाम से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है, यानी कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो सिंपल सा है, मैंने आपको बताया अभी कि संधारित्र की धारिता, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, यानी कि उसकी संधारित्र की 2 प्लेटें होती हैं, ठीक है, कितनी प्लेटें, 2 प्लेटें होती हैं। तो किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, इनके अनुपात को हम क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता, यानी कि उसके बराबर होता है। तो एक बार फिर से देखिए, किसी संधारित्र की धारिता, यहां से आप लिखिएगा, ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि सिंपल सा है, C = क्या होगा, Q/V, किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q एंड दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे C से डिनोट करते हैं, C से
प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया C इक्वल टू आपका हो जाएगा C इक्वल टू Q अपान V, Q अपान V, ठीक है, C इक्वल टू हो जाएगा Q अपान V और यही हो जाएगा आपका फार्मूला, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में जो बताया गया वही मैंने फार्मूला में लिखा है। देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश जो Q होता है तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो V होता है, इन दोनों के रेशियो को, इन दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके द्वारा आप इसके यूनिट को भी निकाल सकते हैं, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मात्रक क्या होगा। तो यहां पर एक हेडिंग डालेंगे हम सुंदर सा मात्रक, ठीक है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। आपको साथ साथ इंग्लिश भी सीखते चलना है क्योंकि आगे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मात्रक क्या होगा, क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, बी है विभवांतर, विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है। या इसी को हम लोग बोलते हैं संधारित्र की धारिता का एक और मात्रक होता है फैरड। फैरड को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल F से, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा संधारित्र की धारिता का पूरा डिटेल, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4, ठीक है, तो डिनोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संधारित्र में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है। यानी कि संधारित्र जो होता है उसमें हम उसके प्लेटों के बीच अगर परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने से उसके बीच धारिता क्यों बढ़ जाती है, ठीक है। तो सिंपल सा देखिए, संधारित्र की प्लेटों के बीच मान लीजिए कि संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, एक आपका ये है, ठीक है, एंड दूसरा आपका ये है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने से, मान लीजिए इसके बीच हम क्या रख देते हैं, परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, ये आपका हो गया परावैद्युत पदार्थ, इन दोनों प्लेटों के बीच हमने इसको रख दिया है, ठीक है। तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, देखिए परावैद्युत पदार्थ रखने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इसकी प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र उपस्थित है ई, ठीक है, क्या होगा, उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इसी के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जो इसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश को प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है जिसके कारण परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि C इक्वल टू होता है Q अपान V, Q अपान B। तो यहां से आप देख सकते हैं C जो है वो व्युत क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि C जो है वो विभवांतर के व्युत क्रमानुपाती है। तो अगर यहां पर विभव बढ़ेगा तो धारिता घटेगी, अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव घटेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया कि जब इनके बीच हम परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इस प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जिससे इनके बीच जो विभवांतर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी कि विभवांतर जो है प्लेटों के बीच विभवांतर है वो घट जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाएगी, ठीक है। सिंपल सा है, इनके बीच जो विभव है वो बढ़ जाएगा और जब विभव घट जाएगा और जब विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी, सिंपल सा है, ठीक है। तो ये आप लोग रीजन लिख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए 5 क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये भी एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। यानी कि 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र है जिसको 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है। अब आपको इनके बीच उपस्थित जो ऊर्जा है उसको आपको निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पिकोफैराड है, माइक्रोफैराड में मैंने आपको बताया 10 के पावर -6 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, बट पिकोफैराड में कंडीशन अलग है, यहां पर हमें 10 के पावर -12 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो यहां पर जो कुछ दिया गया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले धारिता दी गई है C इक्वल टू 10 पिकोफैराड हमें दिया गया है, इसको आप फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 के पावर -12 फैराड ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पिकोफैराड है तो हम 10 के पावर -12 से गुणा करेंगे। अब हमें दिया गया V, विभव दिया गया है 50 वोल्ट,
तो इसको लिख देंगे 50 वोल्ट। ठीक है, सिंपल सा है। अब हमें निकालना क्या है, ऊर्जा निकालना है, हमें U निकालना है। तो हम यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है संचित ऊर्जा का, U = 1/2 CV²। ये फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रख देंगे और हमारा न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे, U = हमारा हो जाएगा 1/2। देखिए C की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए 10 × 10⁻⁻12 एंड V की वैल्यू है 10⁻², सॉरी 50 है। ठीक है, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 50 का क्या कर देंगे, यहाँ पर मैं फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंटू V² है, V की वैल्यू है 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 50²। अब देखिए इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं कट कर देता हूँ। 10 को 2 से, तो 5 आ जाएगा, 2 5 = 10। तो U = हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁻12 इंटू, अब देखिए यहाँ पर 50 का स्क्वायर है, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2500। ठीक है, 2500, तो 2500 हमारा आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। कैसे करेंगे देखिए, तो U = हमारा हो जाएगा 25 का, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻12 इंटू 2500 को हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻², यानी कि 25 × 10⁻2 हम इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 10⁻2 का मतलब 100, 25 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2500। तो U = हमारा हो जाएगा 25 का 5 से गुणा कर देंगे, जो घात में उसका घात से करेंगे, जो सिंपल है उसका सिंपल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए इसको 25 लिख दीजिएगा, 25। ठीक है, 25। अब देखिए इसका 5 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10⁻⁻12 है, ये 2 है तो -12 है। ठीक है, तो माइनस प्लस -12 में से 2 जाएगा तो 10⁻−10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। U = अब वो 125, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1.25। जब हम इसको लिखेंगे 1.25 तो हम कितने अंक इधर आए हैं, 2 अंक। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 10⁻−10 तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 10⁻2 से हमें गुणा करना होगा। क्यों, क्योंकि हम 2 अंक इधर आए हैं। ठीक है, एक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, तो कितने अंक हम आए, 2 अंक, 2 और 5। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो U = हमारा हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻−10 है, ये 2 है तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻8 जूल। ठीक है, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, कितना, U = 1.25 इंटू 10⁻8 जूल। अब आप इसको चाहें तो 12.5 इंटू 10⁻9 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से U = 1/2 CV²। ठीक है, इसकी सहायता से आप ये न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्नों का मैं केवल क्वेश्चन अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का मैंने आपको आंसर भी बताया। ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि इस चैप्टर से कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट देखिए, सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। यानी कि आपको बताना है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है वो 0 होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड चैप्टर से, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन देखिए लघु उत्तरीय हमारा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। यानी कि आपको सेकंड चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, इन दोनों डेरिवेशंस को करके जाना है, क्योंकि ये दोनों डेरिवेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था। ठीक है, तो ये सब आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब इस चैप्टर से, हमारे सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज्यादा। जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसके लिए 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका है फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें गॉस का प्रमेय, उसका अनुप्रयोग आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आता है। एंड थर्ड चैप्टर जो हमारा है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। ठीक है, इस चैप्टर के भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बट ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये भी एक वेरिएशन है। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, C = हमें निकालना है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां से जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 12th फिजिक्स के चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुविकल्पीय से लेकर अतलग उत्तरीय, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुविकल्पीय से विस्तृत उत्तरीय तक, वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता रहूंगा। फर्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सभी के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। लेकिन इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।